हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 क्लास 10 मैथ्स का ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे पहले, जिनके बेस पे ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे या पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Before starting, I would like to request you to subscribe to my channel. Let us begin. Similarity of triangles. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion. यानी कि जैसे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स की हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, ऐसे ही ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी भी दो पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ कि उनके जो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो ट्राइंगल्स के, वो इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, आगे इसके कुछ हम स्पेशल केसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। थ्योरम 6.1, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.1 मिलेगी। इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, या फिर इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या है इसकी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सिंपल सी बात है कि अगर किसी ट्राइंगल की, जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC, किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन बनाएं, जैसे हमने DE लाइन बनाई BC के पैरेलल, ठीक है, वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है, जैसे AB को D पे काटा और AC को E पे काटा। तो जो ये बाकी जो दो साइड थी AB और AC, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो मैथमेटिकली आप समझ लीजिए बस इसको अप्लाई कैसे करना है कि इफ़ DE इज पैरेलल टू BC देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अगर DE BC के पैरेलल है तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। जो इस साइड के जो दोनों पार्ट है उनका जो रेशो होगा वही रेशो इस साइड के दोनों पार्ट का होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो आपको हमेशा अब याद रखना है, जहाँ पे जैसे लाइन पैरेलल गिवन है तो हम बीपीटी का यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, बीपीटी के प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ वो ऑलरेडी मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है बीपीटी के प्रूफ का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो उससे आप बीपीटी के प्रूफ को डिटेल में अलग से समझ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे थ्योरम 6.2, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स का मतलब उल्टा, जैसे जो बीपीटी में बोला गया है उसका उल्टा कर देंगे हम जस्ट, यानी कि जो इफ था वो देन बन जाएगा और जो देन था वो इफ। स्टेटमेंट देखो क्या है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, जैसे यहाँ पे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाए, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो फिर ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, उल्टा हो गया। अगर AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है, देन DE इज पैरेलल टू BC। अब आपको ये समझना है कि जब हमें पैरेलल लाइन गिवन होंगी तो हम BPT लगाएंगे, और जब हमें पैरेलल लाइन प्रूव करनी होगी तो हम कन्वर्स बीपीटी लगाएंगे। ठीक है, कन्वर्स बीपीटी का प्रूफ CBSE सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका एक अलग से मैं प्रूफ का वीडियो बना दूंगा। तो आगे चलते हैं। कोरोलरी बीपीटी, इसको भी आप समझ लीजिए। कोरोलरी का मीनिंग क्या होता है? कोरोलरी मतलब एक थ्योरम से हमने जो रिजल्ट निकाला है, थ्योरम का जो रिजल्ट है उससे आगे एक और कोई रिजल्ट निकाल लें। ठीक है, फर्दर कोई रिजल्ट निकाल लेना, किसी एक रिजल्ट से
उसका यूज़ करके आगे कोई दूसरा रिजल्ट निकाल लेना, तो उसको हम कोरोलरी के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन है ये, मतलब बीपीटी से आगे की कुछ बातें जो बीपीटी का यूज़ करके ही निकाली गई हैं। ठीक है, तो वो कोरोलरी बीपीटी है। वो क्या है देखिए, जैसे ये फिगर है, इस फिगर में DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है। देन बाय BPT AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। तो BPT का यूज करके हम AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, अगर हम दोनों साइड में 1 ऐड करें, सो AD बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का यहाँ पे LCM आ गया DB, तो ऊपर क्या आएगा AD प्लस DB, AD प्लस DB। ऐसे ही इनका LCM आ गया EC, ऊपर आ जाएगा AE प्लस EC। अब यहाँ पे AD प्लस DB, AD प्लस DB इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें AB। सो AB बाई DB इज इक्वल टू AE और EC को अगर हम ऐड करेंगे, AE और EC को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें AC मिलेगा। तो AC बाई EC बन जाएगा ये, AC बाई EC। इसी को अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे क्या मिल गया, DB बाय AB इज इक्वल टू EC बाय AC। अब अगर फर्दर, अभी मैंने इसमें ये डिस्कस नहीं किया है, फर्दर अगर इन दोनों को 1 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। तो समझना क्या है इसमें, देखो कोरोलरी बीपीटी क्या है वो देखो कि ये एक साइड है और एक साइड ये है, जिनको ये DE कट करती है। अब कट करने के बाद इस साइड का मैं एक रेशियो लेता हूं, अब ध्यान से समझिए, इसका मैं रेशियो ले रहा हूं ये DB और ये कंप्लीट साइड AB, यानी कि ये नीचे वाला एक पोर्शन और फिर कंप्लीट पोर्शन। तो फिर इस साइड का भी मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, नीचे वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय कंप्लीट साइड। ठीक है, तो फिर ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे। सपोज करो कि अगर मैं ये ऊपर वाला पोर्शन लेता हूं और कंप्लीट साइड लेता हूं AD बाय AB, तो मुझे इस साइड का ऊपर वाला पोर्शन और फिर कंप्लीट पोर्शन लेना पड़ेगा, यानी कि AE बाय AC के इक्वल होगा वो। आपको सिर्फ ये करना है कि जैसा रेशियो आप इस साइड का निकाल रहे हो, देखिए ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय नीचे वाला पार्ट, तो इसका भी ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय नीचे वाला पार्ट, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अगर मैं लेता हूं ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीट पार्ट, यानी कि AD बाय AB, तो इसका भी ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीट पार्ट लेंगे AE बाय AC। अगर मैं लेता हूं नीचे वाला पार्ट DB बाय कंप्लीट AB, तो इधर भी नीचे वाला पार्ट EC बाय कंप्लीट AC। ठीक है, अगर मैं लेता हूं कंप्लीट पार्ट डिवाइडेड बाय DB, यानी कि AB बाय DB, तो यहां पे भी कंप्लीट पार्ट AC डिवाइडेड बाय EC, नीचे वाला पार्ट, क्योंकि यहां नीचे वाला लिया था तो यहां पे भी नीचे वाला पार्ट लेना है। यानी कि जैसा रेशियो आप इस साइड का निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू द सेम रेशियो ऑफ दिस साइड। जैसा रेशियो आप इस साइड का निकालोगे वो इस साइड का भी वैसा ही रेशियो लेना है, तब वो दोनों इक्वल होंगे। ये रिजल्ट क्या है, कोरोलरी बीपीटी। ठीक है, ये कोरोलरी बीपीटी से हम लिखते हैं ऐसे रिजल्ट, यानी कि जब भी हमें कंप्लीट साइड की जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसका रीजन कोरोलरी बीपीटी लिख देंगे बस। जब हमें सिर्फ पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये पार्ट और डिवाइडेड बाय ये पार्ट, तो फिर हम बीपीटी लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको समझनी है। ऐसे ही कोरोलरी कन्वर्स बीपीटी भी हो जाएगी। कन्वर्स बीपीटी में देखो क्या बोला था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC था, तो DE पैरेलल BC था। अब अगर इसका कोरोलरी करेंगे AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE आ गया, तो भी हम क्या बोलेंगे, DE इज पैरेलल टू BC। ऐसे ही फर्दर जो कोरोलरी बीपीटी है, ऐसे ही हम कोरोलरी कन्वर्स बीपीटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए। इन्हीं के बेस पे अगली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2,
6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन फिगर 6.17 ये फिगर दिए हैं 6.17, 1 और 2 दो फिगर दिए हुए हैं। DE इज पैरेलल टू BC, दोनों में DE BC के पैरेलल है, इसमें भी DE BC के पैरेलल है, इस फिगर में भी DE BC के पैरेलल है। ओके, देन फाइंड EC इन 1। फर्स्ट पार्ट में हमें EC निकालना है और सेकंड पार्ट में हमें AD निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, ये फिगर है। अब गिवन क्या क्या है? गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है। AD 1.5 सेंटीमीटर है, ये रहा। DB 3 सेंटीमीटर है, ये हमने गिवन में लिख दिया। AE 1 सेंटीमीटर है, ये गिवन में लिख दिया। टू फाइंड, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड EC इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि EC की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो इसका क्या बनेगा। DE इज पैरेलल टू BC गिवन है, तो अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो हम क्या लगाएंगे? BPT। तो BPT के अकॉर्डिंग क्या आएगा? देयरफॉर AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा बाई BPT। वैल्यू रख देते हैं जो जो हमें पता है। AD की वैल्यू 1.5, DB 3, AE की वैल्यू 1 और EC हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। 1.53 को कट करेगा तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/EC, यानी कि ये साइड को हमने 1.5 से 3 को कट कर दिया, तो EC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 2 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। आप पैटर्न समझ लीजिए, लिखने का पैटर्न यही रहना चाहिए। गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, सॉल्यूशन क्या है, फिगर बनेगा। ठीक है, तो अब ये गिवन देखो, DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल गिवन है। DB की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर गिवन है, AE 1.8 सेंटीमीटर गिवन है और EC 5.4 सेंटीमीटर गिवन है। और टू फाइंड में, यानी कि फाइंड आउट हमें क्या करना है? AD। ओके, सॉल्यूशन देखो, DE पैरेलल बिल्कुल वैसे ही है जैसे पार्ट 1 किया था। DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC गिवन है, देयरफॉर AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC बाई BPT। जो जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं। AD बाई 7.2, DB की वैल्यू 7.2 थी, इज इक्वल टू AE 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4। अब 1.8 5.4 इनको पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 3 ज़ा 54, तो ये कट करेंगे तो 3 पे कट होगा। AD बाई 7.2 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.2 उधर चला जाएगा, तो ये AD इज इक्वल टू 7.2/3, तो AD इज इक्वल टू, यहाँ पे ये गलती से EC लिखा गया, यहाँ पे AD आएगा, ये आप ठीक कर लेना, ये मिसप्रिंट है। AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी? 2.4। ये मिसप्रिंट है, आप इसको ठीक कर लेना, यहाँ AD लिखा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। कोई ट्राइंगल है PQR, उसकी PQ साइड पे E पॉइंट है, PR साइड पे F पॉइंट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। अब हमें ये चेक करना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पैरेलल लाइन गिवन नहीं है। अगर पैरेलल लाइन गिवन नहीं है तो हम कन्वर्स PPT लगाएंगे, अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो BPT यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 1, मान लेते हैं कि ये फिगर है, ठीक है, PQR ये ट्राइंगल है, E PQ पे है और F PR पे है। अब PE 3.9 गिवन है, PE की वैल्यू है 3.9, EQ की वैल्यू है 3, PF की वैल्यू है 3.6, FR की वैल्यू है 2.4। अब हम रेशियो निकालेंगे। मैं यहाँ पे रेशियो निकाल रहा हूँ PE बाई EQ, क्योंकि ये दोनों वैल्यू गिवन है। तो PE बाई EQ निकाला हमने, PE 3.9, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फिगर बना दिया, ये जो गिवन चीज़ें थी यहाँ पे है, सॉल्यूशन अब देखो। PE बाई EQ 3.9/3, तो ये 1.3 आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे।
फिर दूसरा रेशो निकालते हैं इस साइड का, पी एफ बाय एफ आर निकाल के देखते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ई एफ पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स बीपीटी, अगर नहीं आए तो भी पैरेलल नहीं होगी। तो पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर 3.6 बाय 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, दोनों को 12 से काटो, 12 2 जार एंड 12 3 जार, तो ये हो गया 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5। यहाँ पे 1.3 आंसर आया था, यहाँ पे इनका रेशियो आया 1.5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी कि दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PE by EQ is not equal to PF by FR, not equal to। तो ये जो रेशो था वो इस रेशो के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो नहीं आया तो देन देयरफॉर बाय कन्वर्स बीपीटी EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये हमारा आंसर होगा कि EF QR के पैरेलल नहीं है। फर्स्ट पार्ट में EF QR के पैरेलल नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, पार्ट 2। PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE 4.5, PE दिया हुआ है, QE 4.5 दिया हुआ है, PF 8 और RF 9। फिर से वही करेंगे, PE और QE का रेशियो निकालेंगे। PE बाई QE इज इक्वल टू 4/4.5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 40/45 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से कट करेंगे दोनों को तो 8/9 आ गया, इक्वेशन 1। अब निकालेंगे PF अपॉन RF। सो PF अपॉन RF इज इक्वल टू, PF 8 है, RF 9 है, 8/9, ये इक्वेशन 2। अब देखो इसका इनका रेशियो भी 8/9 है, इनका रेशियो भी 8/9 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PE बाई QE इज इक्वल टू PF बाई RF, ये दोनों इक्वल आ गए। अगर रेशियो इक्वल है देन बाय कन्वर्स बीपीटी, तो कन्वर्स बीपीटी के यूज से हम क्या लिख सकते हैं, EF इज पैरेलल टू QR। सो दिस विल बी द आंसर। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 PQ, अब की बार देखो पूरी साइड दे रखी है, फुल साइड PQ। सो PQ 1.28 एंड PR, ये भी पूरी साइड दे रखी है 2.56। PE और ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है 1.8, ये 1.8 हो गया, एंड PF इसका भी ऊपर वाला पोर्शन दिया हुआ है 0.36। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे PQ में से PE को माइनस कर दूं और EQ निकाल लूं पहले, ऐसे ही PR में से PF को माइनस करके FR निकाल लें, फिर रेशियो निकालें। एक तरीका तो ये है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि मैं रेशियो ले रहा हूँ पूरी कंप्लीट साइड PQ अपॉन ये अपर पोर्शन, तो यहाँ पे भी रेशियो लेंगे कंप्लीट साइड अपॉन अपर पोर्शन। देखो PQ बाई PE, कंप्लीट साइड अपॉन अपर पोर्शन, 1.28 डिवाइडेड बाई 0.18 इज इक्वल टू, अब इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 64 आ गया, तो 64/9, ये इक्वेशन 1। ये रेशियो निकाला है मैंने, कौन सा रेशियो है, कंप्लीट साइड अपॉन अपर पोर्शन। ऐसे ही इसका भी कंप्लीट साइड अपॉन अपर पोर्शन ये निकालेंगे। सो PR अपॉन PF इज इक्वल टू 2.56 डिवाइडेड बाई 0.36। अब यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, उसके बाद इनको 4 से कैंसिल करो, 4 से काटेंगे 9 आएगा, इसको 4 से काटेंगे 64 आएगा, इक्वेशन 2। अब देखो जैसा रेशियो मैंने इस साइड का लिया वैसा ही रेशियो मैंने इस साइड का लिया, और वो दोनों इक्वल आ गए। इक्वेशन 1 और 2 से PQ बाई PE इज इक्वल टू PR बाई PF। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बाय कोरोलरी बीपीटी, कोरोलरी कन्वर्स बीपीटी, यानी ये कन्वर्स बीपीटी का कोरोलरी यूज कर लिया मैंने कि जैसा रेशियो इसका था वैसा ही इसका है, दोनों इक्वल हैं, तो फिर EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, यहाँ कोरोलरी वर्ड ले देंगे अगर हम कंप्लीट साइड ले रहे हैं कहीं पे, तो अगर कंप्लीट साइड नहीं ले रहे हैं तो बीपीटी लिख देंगे बस। ठीक है, कन्वर्स बीपीटी या फिर कोरोलरी ऑफ कन्वर्स बीपीटी। ठीक है, तो ये रेशियो इक्वल आ गए, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। दिस विल बी द आंसर। दूसरा पोर्शन, दूसरा तरीका मैंने बता ही दिया, पहले माइनस करके हम EQ निकाल लेंगे, फिर PE बाई EQ PF बाई FR निकालेंगे तो वो इक्वल आ जाएंगे। तो उसके बाद हम कोरोलरी वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, उसमें BPT लिख, कन्वर्स BPT लिख देंगे बस। ठीक है,
तो कोरोलरी वर्ड यूज कब कर रहे हैं, जब हम डायरेक्ट कंप्लीट साइड ले लेते हैं, जैसे पी क्यू कंप्लीट ले ली, पी आर कंप्लीट ले ली, तो हम कोरोलरी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.18, ये फिगर गिवन है, ये बुक में गिवन है फिगर। इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, अगर एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है, देन प्रूव दैट ए एम बाय ए बी कंप्लीट इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी कंप्लीट। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से गिवन को अलग लिख देते हैं। गिवन क्या है, एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, ये गिवन है। टू प्रूव, जब भी प्रूव दैट के आगे जो लिखा हुआ है या शो दैट, तो उसको हम टू प्रूव में लिखेंगे। टू प्रूव ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। तो अब हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ, अब देखो पहले ये एक ट्राइंगल लेंगे हम, क्योंकि जो बीपीटी हमने पढ़ी है वो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा कि आप किस ट्राइंगल में वो प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। एल एम इज पैरेलल सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल है क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, देयरफॉर अगर ये पैरेलल है तो फिर हम बीपीटी का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी, अब यहां देखो ये पोर्शन डिवाइडेड बाय कंप्लीट साइड मस्ट बी इक्वल टू ए एल बाय कंप्लीट साइड ए सी, ए एल बाय ए सी। मैंने डायरेक्ट कंप्लीट साइड ली है, इसका मतलब किसका यूज किया है, कोरोलरी बीपीटी का यूज किया है। अगर सिर्फ ये पोर्शन ए एम बाय एम बी करते तो उसमें बीपीटी यूज करते हैं। ए एम बाय डायरेक्ट ए बी कर दिया तो कोरोलरी बीपीटी लिखना है। तो ये हमने कोरोलरी बीपीटी से ये रिजल्ट लिख लिया। ठीक है, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, अब की बार ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन इज पैरेलल सी डी गिवन है। देयरफॉर ए एल बाय ए सी, ए एल बाय ए सी कंप्लीट must be equal to a n by a d complete. So it is equal to a l by a c is equal to a n by a d, again by corollary bpt। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में देखो ए एम बाई ए बी ए एल बाई ए सी के इक्वल है और ए एल बाई ए सी ए एन बाई ए डी के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी, ये जो कॉमन थी इसको हटा दो, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। डायरेक्ट रिजल्ट लिया है कोरोलरी बीपीटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 3 क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे ही हैं लगभग, आपको 2 ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं बस। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, DE जो है वो AC के पैरेलल है, DF जो है वो AE के पैरेलल है। ओके, एंड प्रूव दैट BF बाय FE, BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC, ये हमें प्रूव करना है। अगेन गिवन में जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख दी, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे थर्ड किया था। ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे पहले। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया ABE, ये वाला ट्राइंगल लिया है। क्यों लिया है ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि अगर आप टू प्रूव देखें, टू प्रूव, इसका टू प्रूव देखो, BF बाय FE, BF बाय FE ये कौन से ट्राइंगल में है, ABE ट्राइंगल में है, तो मैं पहले यही ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, फिर ये वाली साइड BE और EC, BE और EC ये ABC ट्राइंगल में है, दूसरा ये ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए ABE ट्राइंगल में, ABE ट्राइंगल में DF इज पैरेलल टू AE,
गिवन है, DF इज पैरेलल टू AE गिवन है। ओके, अगर ये पैरेलल हैं तो आप इस पोर्शन को अभी भूल जाओ, सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात करो। तो अगर पैरेलल है तो BPT का यूज करेंगे, BF/FE फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय सेकंड पार्ट मस्ट बी इक्वल टू BD/DA, BD/DA बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ABC ट्रायंगल लेते हैं अब। नाउ इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC गिवन है। ओके, अगर ये पैरेलल हैं तो यहाँ पे भी हम BPT लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन लेंगे हम, देखो BD/DA यानी कि फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, BE/EC। सो BD/DA इज इक्वल टू BE/EC। अब की बार ये लाइन आपको भूल जानी है, क्योंकि हम सिर्फ इस लाइन की बात करें, DF नहीं है। आपकी बार इन दोनों लाइनों को इग्नोर करो, सिर्फ ये DE और AC। तो ये रिजल्ट आ गया बाय BPT अगेन। अब यहाँ पे देखो BE/FE BD/DA के इक्वल है और BD/DA BE/EC के इक्वल है। फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये तीनों आपस में इक्वल हो गई, तो ये वाली इसके इक्वल भी होगी। सो BF/FE इज इक्वल टू BE/EC, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.20, ये फिगर है 6.20, DE इज पैरेलल टू OQ। DE जो है वो OQ के पैरेलल है। DF is parallel to OR, DF is parallel to OR, then show that EF is parallel to QR, EF is parallel to QR। अब देखो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, तो जब भी लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो वो BPT कन्वर्स BPT लगेगा, और जब लाइन पैरेलल गिवन है तो BPT लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम दोनों थ्योरम का यूज करने वाले हैं। कुछ पोर्शन में हम BPT का यूज करेंगे और कुछ पोर्शन में कन्वर्स BPT का यूज करेंगे। ठीक है, ये गिवन टू प्रूव लिख दिए, उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। सी द प्रूफ। इन ट्रायंगल POQ, पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, POQ एक ट्रायंगल ले लिया। DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ गिवन है। अगर पैरेलल गिवन है तो BPT लगाएंगे। देयरफॉर PE/EQ, रेशियो देखो ध्यान से, PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO, PD/DO बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल POR, अब की बार ये ट्रायंगल POR, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। इसमें DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR गिवन है। ओके, देयरफॉर अगर DF पैरेलल OR गिवन है तो BPT लगाएंगे इसमें भी। PD/DO, अब यहाँ देखो PD/DO विल बी इक्वल टू PF/FR, PF/FR अगेन बाय BPT, इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PE/EQ PD/DO के इक्वल है और PD/DO PF/FR के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। सो PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, ये दोनों इक्वल हो गई। ओके, अब पूरे ट्रायंगल को समझो। PQR ट्रायंगल में PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR है, तो कन्वर्स BPT से EF इज पैरेलल टू QR हो जाएगा। देयरफॉर बाय कन्वर्स BPT EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेशो PE/EQ इज इक्वल टू आ गया PF/FR, और अगर सेम रेशो में साइडों को डिवाइड कर रही है कोई लाइन तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। सो EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पांचों क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चन बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और बाकी के क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें पहले, फिर उसके बाद वीडियो में अच्छे से आप समझ सकते हैं उसको और अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड अगेन आई रिपीट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।